जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम देखेंगे हिंदी का संधि का पहला वीडियो। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो है वर्णमाला को कंप्लीट कर लिया है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बना दिया है। और संधि का ये पहला वीडियो है, इसमें हम बेसिक तरीके से देखेंगे, संधि को समझेंगे। उसके बाद में संधि के जो 2 से 3 वीडियो और बनेंगे तो उसका पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने वर्णमाला को पढ़ाया था, उसका टेस्ट लिया था, उसी तरीके से मैं हिंदी को संधि को ख़त्म करूँगा और फिर इसका भी टेस्ट लिया जाएगा। और पूरी हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है करा दूँगा। और जो चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो को लाइक कर देना। और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा ये दोस्तों दूसरा चैप्टर है संधि है। तो पहले संधि जो हमारा है, तो इसका परिभाषा पहले हमको पता होना चाहिए कि संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ होता है, कि दो वर्ड का जो मेल वो जोड़ होता है, उसके बाद में जो बन के आता है उसे संधि कह देते हैं। और संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। ये आपको याद रखना है, आपके सीधा एग्जाम में बन जाता है। उसके बाद में संधि की और भी जो परिभाषाएं उनको हम देख लेते हैं। उसके बाद में हम आपको जो है संधि के प्रकार सब कुछ बताएंगे। तो दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद में क्या लिखा है कि दो वर्डों के संयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुश प्लस एक वर्ड है और आसन दूसरा वर्ड है, तो मिलके क्या हुआ? कुशासन हो गया। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो ये संधि का पहचानने का तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। दो वर्ड जो इसमें मिल रहे हैं, उसके बाद में जो बन रहा है एक शाब्दिक अर्थ। तो विद्या प्लस आलय तो क्या हो गया? विद्यालय हो गया। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है हमको पता। तो आपको याद रखना कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। तो आपको ये याद रखना है। और कौन कौन सी संधि होती हैं? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। और आपको ये भी याद रखना है कि संधि के जो हैं, तो इसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आपको याद रखना है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयास संधि। तो दोस्तों इसमें हम जो है अभी प्रकार देखेंगे, बेसिक चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद में हम इस पे एक एक कवर करेंगे। स्वर संधि कवर करेंगे, उसमें जो जितने इसके भेद हैं 5 ये कवर करेंगे। उसके बाद व्यंजन संधि देखेंगे, उसके बाद में विसर्ग संधि देखेंगे। तो इसमें जो आपका दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यड़ है, आयादि है, तो इसको मैं आपको एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सी दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयास संधि है। आप देखते ही बता दोगे कि कौन सी संधि है। उसके बाद में अब आगे हम देखते हैं स्वर संधि का जो है परिभाषा देखते हैं। तो जिससे कि आप उसका स्वर संधि कैसे जानेंगे। तो स्वर संधि क्या है कि दो स्वरों के मेल होने से स्वर में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं अति प्लस यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों तरफ छोटी ई है, और छोटी मिलकर क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसका जब हम स्वर संधि जब शुरू करेंगे, अभी तो आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो अति प्लस ई, तो इसमें क्या हो जाएगा? छोटी मिलकर बड़ी ई बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ी ई की मात्रा चढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का आपको इसमें परिभाषा हम देखते हैं कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिक प्लस गज। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये का क्या है? का एक व्यंजन है और ये भी एक व्यंजन है। तो जब क्या लगा व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन, तो इस तरफ क्या हुआ? यहाँ भी व्यंजन आ रहा है और यहाँ भी व्यंजन आ रहा है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका का है गा में चेंज हो जाता है। तो आपको ये अभी नहीं पता है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो इतना आपको बस दिमाग में रखना है कि का जो है गा में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? दिग्गज आपका हो जाएगा। और इसके बाद में दिग प्लस अंत। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि इसमें किसका मेल हो रहा है कि इसमें देखो ये व्यंजन हो गया तुम्हारा, ये आ क्या हो गया? स्वर हो गया। तो इसमें देखो दोनों का जो मेल हो गया वो क्या हो गया? दिगंत हो गया। तो आपको ये आगे चल के हम बताएंगे। तो आपको यहाँ तक बस ऐसे ही आपको याद रखना है, ऐसे नोट्स बना लेना है। आगे चल के पूरे भी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में देखेंगे विसर्ग संधि। तो सबसे पहले विसर्ग संधि की हम परिभाषा देखेंगे। यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे देखेंगे निर प्लस अर्थक, तो क्या हो गया? निरर्थक हो गया। और दु प्लस जन क्या हो गया? दुर्जन हो गया। तो इसका देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपको याद रखना है, जब विसर्ग लगा हो तो विसर्ग संधि जब कहते हैं कि जहाँ पे विसर्ग लगा होता है। तो देखो नी के पास में ये विसर्ग लगा है, तो जब स्वर आ जाए तो याद रखना है कि पूरी रा बनती है। और जब विसर्ग संधि के बाद में जब कोई व्यंजन आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? आधी रा बनती है, जो आप जानते हैं कि ऐसे उड़ंकी रा लोग भी कहते होंगे। तो ये आधी रा बनती है। इसको कुछ लोग अर भी कहते हैं, दुर्जन, है ना। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि जब विसर्ग लगेगा
तो अगर स्वर है तो वहाँ पे पूरी रा बन जाती है, और जहाँ पर अगर एक तरफ विसर्ग है एक तरफ व्यंजन है तो वहाँ पे क्या होता है कि आधी रा बन जाती है। यहाँ तक आपको याद रखना है। इसके बाद में हम आगे वीडियो में देखेंगे, अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। इतना अभी आपको नोट कर लेना है और एक भी डाउट नहीं बचने वाला है आपका। आगे चल के डिटेल वीडियो लाएंगे, उसमें एक एक चीज़ और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगा। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।